हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एक कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10 के केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको चौथा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है कार्बन एवं इसके यौगिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखिए, इसमें पिछले वीडियो में हम आपको समझाए थे जीवन शक्ति के सिद्धांत के बारे में, जो वर्जिलियस के द्वारा दिया गया था और फिर बाद में वोहलर ने उसको गलत सत्यापित किया। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आप वहां से देख सकते हैं। और आज के क्लास में हम कार्बन के अपरूप के बारे में बताने वाले हैं, यानी एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन ये कौन कौन से होते हैं इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि अपरूप क्या होता है, अपरूपता का मतलब क्या होता है, और उसके बाद कार्बन के जो प्रमुख अपरूप है उसके क्वालिटीज के बारे में, उसके अलग अलग फीचर्स के बारे में हम समझाएंगे। तो देखिए, अपरूपता की बात किया जाए सबसे पहली चीज तो यहाँ पे बताया गया है कि जब कोई भी तत्व प्रकृति में विभिन्न भौतिक गुणों के साथ विभिन्न रूपों में पाया जाता है तो इस घटना को अपरूपता कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई तत्व है जो प्रकृति में अलग अलग रूपों में पाया जा रहा है। जैसे हम कार्बन की अपरूपता की बात करने वाले हैं, तो कार्बन एक विशेष प्रकार का तत्व है और ये कार्बन जो है ना, ये प्रकृति में अलग अलग रूपों में पाया जाता है। कार्बन जो है प्रकृति में अगर आप देखेंगे तो हीरा के रूप में पाया जाएगा, कार्बन जो है प्रकृति में ग्रेफाइट के रूप में पाया जाता है, कार्बन जो है प्रकृति में फुलेरीन के रूप में पाया जाता है। बात समझ रहे हैं ना? तो कार्बन प्रकृति में विभिन्न रूपों में पाया जाता है और ये हीरा में, ग्रेफाइट में और फुलेरीन में जब आप देखेंगे ना, तो कार्बन के बहुत सारे भौतिक गुण भी आपको दिखाई देगा। इसमें कार्बन के बहुत सारे क्वालिटीज नजर आते हैं, तो इसीलिए इन सबको हम कार्बन का अपरूप मानेंगे और इसी घटना को अपरूपता भी कहा जाता है। तो अब समझिए, यहाँ पे हम क्या बताएं कि जब कोई भी तत्व है अगर प्रकृति में विभिन्न भौतिक गुणों के साथ अलग अलग रूपों में, विभिन्न रूपों में पाया जाता है तो इस घटना को अपरूपता कहते हैं। और उस तत्व के जितने सारे रूप होते हैं, उस तत्व के जितने सारे अलग अलग रूप होते हैं, उन्हें ही अपरूप के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, कार्बन के 3 प्रमुख अपरूप है। कौन कौन 3 प्रमुख अपरूप है इसको आप समझिए। तो सबसे पहला अपरूप है हीरा, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो ये जो हीरा है, ये कार्बन का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है। समझिएगा ध्यान से, हीरा जो है कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है, यानी यह कार्बन का ही एक रूप है और ये सबसे शुद्ध क्वालिटी का होता है। आगे चलें तो यहाँ पे समझना है कि हीरा जो है यह दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ, यानी हीरा से ज्यादा कठोर पदार्थ अभी कोई नहीं है। दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ के रूप में हीरा जो है विद्यमान है। आगे चलें तो देखिए, इसका जो अपवर्तनांक होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हीरा का जो अपवर्तनांक होता है यह भी सबसे अधिक होता है। हीरा का अपवर्तनांक भी सबसे ज्यादा होता है। अब देखिए एक और चीज कि हीरा जो होता है, ये हीरा में प्रकाश का पूर्ण परावर्तन हो जाता है। प्रकाश का पूर्ण परावर्तन, आपको हम बता दें, हीरा का डेंसिटी इतना ज्यादा होता है, इतना अधिक उसका घनत्व होता है, उसके कण एक दूसरे से इतना सटे सटे होते हैं कि जब सूर्य का प्रकाश हीरा पे पड़ता है तो पूरी तरीके से सूर्य के प्रकाश का रिफ्लेक्शन हो जाता है, यानी प्रकाश का पूर्ण परावर्तन होता है। और यही रीजन है, यहाँ पे हमको लिखना चाहिए था प्रकाश का पूर्ण परावर्तन। और देखिए, यही कारण है कि प्रकाश का पूर्ण परावर्तन होने के कारण ही हीरा दुनिया का सबसे चमकीला पदार्थ भी है। तो ये भी आपको याद रखना है कि हीरा जो है दुनिया का सबसे चमकीला पदार्थ है। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और इसके क्वालिटीज हम जानेंगे। हीरा जो है ना, इसमें हीरा के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी हीरा में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं होते हैं। स्वतंत्र नहीं होने का मतलब क्या, कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह तक गमन नहीं कर पाते हैं, मतलब आवागमन उनका नहीं हो पाता है। और यही रीजन है कि हीरा जो है यह विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है, बैड कंडक्टर, यानी विद्युत और ऊष्मा को एक जगह से दूसरे जगह तक यह नहीं पहुंचा पाता है, कुचालक होता है, क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते हैं, वह आवागमन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये चीज हुआ। अब देखिए, हीरा के कुछ कार्यों के बारे में भी जानना है कि हीरा का कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको बता दें, हीरा का प्रयोग जो है कांच काटने में किया जाता है, यानी कांच को काटने में हीरा का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ आगे चले तो पत्थर में छेद करने में, जैसे कोई बड़ा बड़ा पत्थर होता है
पत्थर में छेद करना है तो उसमें भी हीरा का इस्तेमाल जो है किया जाता है, यानी हीरा के माध्यम से पत्थर में छेद किया जाता है। साथ ही साथ हीरा का और यूज देखें तो आभूषण बनाने में भी, यानी ज्वेलर्स जो होता है गहना गुड़िया, उसको बनाने में भी हीरा का इस्तेमाल किया जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कार्बन का दूसरा अपरूप, और ये क्या है, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट की बात करेंगे तो ये जो ग्रेफाइट है यह भी कार्बन का शुद्धतम अपरूप माना जाता है, यानी यह भी कार्बन का एक शुद्ध अपरूप है, यह भी एक प्योर अपरूप है। आगे चले तो इसमें जानना है कि इसकी जो आकृति होती है, यानी ग्रेफाइट का जो शेप होता है यह षटकोणीय होता है। कैसी आकृति का होता है, यह षटकोणीय आकृति का होता है। और आगे चले तो यहाँ पे समझना है कि ग्रेफाइट जो है इसके इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र होते हैं, यानी ग्रेफाइट में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो फ्री होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, जिसके कारण इसमें इलेक्ट्रॉन जो है एक जगह से दूसरे जगह तक इनका आवागमन हो पाता है। और यही रीजन है कि हीरा जो है ये ग्रेफाइट जो है यह विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं, मतलब ग्रेफाइट जो है विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। और आगे चले तो इसमें हमें समझना है कि ग्रेफाइट का इस्तेमाल जो है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग जनरली किया जाता है विद्युत उपकरणों का निर्माण करने में। अलग अलग प्रकार का विद्युत उपकरण बनाने में ग्रेफाइट का इस्तेमाल सामान्य तौर पर किया जाता है। अब आगे चलिए फुलेरीन की भी हम बात करेंगे। फुलेरीन भी ये भी कार्बन का एक प्रमुख अपरूप है, और इसमें देखा जाए तो सबसे पहली चीज़ हम आपको बता दें कि फुलेरीन एक ऐसा कार्बन का अपरूप है, कार्बन का एक नया अपरूप है, ये समझिए आप, मतलब बहुत ज़्यादा समय हुआ नहीं इसका पता लगाए हुए, ठीक है। इसका पता जो है 1985 ईस्वी में लगाया गया था। इसके पहले फुलेरीन के बारे में कोई नहीं जानता था, यानी 1985 ईस्वी में इसका खोज किया गया। और इसके खोजकर्ता कौन है ये समझिए, मतलब इसका खोज किनके द्वारा किया गया, तो ये जो फुलेरीन है इसका खोज किया गया दो वैज्ञानिक, जिनमें एक वैज्ञानिक का नाम है हेरोल्ड क्रोटो, और इनमें जो दूसरे वैज्ञानिक हैं उनका नाम है रिचार्ड स्माले। ये दो वैज्ञानिकों के द्वारा फुलेरीन का पता लगाया गया, फुलेरीन का खोज किया गया। फुलेरीन के बारे में कुछ और चीज़ अगर देखा जाए तो फुलेरीन जो होता है ये न ही अधिक कठोर होता है, मतलब ये ज़्यादा कठोर भी नहीं होता, न ही अधिक कठोर और न ही अधिक मुलायम होता है, मतलब न ज़्यादा कठोर ही होता है और न ज़्यादा मुलायम ही ये होता है। और आगे चले तो इसमें जानना है कि ये फुलेरीन जो है इसमें मतलब कुछ फुलेरीन आपको ऐसा दिखेगा जो चालक पदार्थ होता है, यानी कुछ फुलेरीन ऐसा होता है जिसमें चालकता का गुण जो है पाया जाता है, बल्कि कुछ फुलेरीन ऐसा भी होता है जिसमें चालकता का गुण नहीं भी पाया जाता है। तो अब एक और पॉइंट फुलेरीन के बारे में आपको हम बता दें कि इसकी जो बनावट होती है, इसकी जो आकृति होती है, ये कैसा होता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फुलेरीन के बारे में। तो इसका बनावट, इसकी आकृति एकदम गोलाकार होता है, पूरे फुटबॉल के जैसा, यानी फुटबॉल के आकार के जैसा इसका शेप जो है होता है फुलेरीन का। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार कार्बन के जो प्रमुख अपरूप थे हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरीन, इसके बारे में जो मुख्य बातें थी, इसकी विशेषताएं थी, उसको हम लोग समझ लिए। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे, और इसके बाद वाले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कैसे किया जाता है, कार्बनिक यौगिकों का साधारण नाम क्या होता है, और उसका IUPAC नामकरण कैसे किया जाता है, इसको अगले क्लास में समझाएंगे।